चैप्टर का नाम फैक्टराइजेशन, इस पूरे के पूरे किताब का सबसे छोटा चैप्टर आफ्टर बैंकिंग। बैंकिंग कमर्शियल मैथमेटिक्स वाला सेक्शन, उसके बाद अगर कोई सबसे छोटा चैप्टर है तो वो ये है फैक्टराइजेशन। 5 जॉनर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, पांचों कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन कराएंगे। इन पांचों कैटेगरीज का जो सबसे उम्दा क्वेश्चन है, जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो पिक किया गया है। ठीक है, चैप्टर का नाम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब फाइंडिंग फैक्टर्स, सिंपली फाइंडिंग फैक्टर्स। तो फैक्टराइजेशन क्लास 9 में भी पढ़े हैं। क्लास 9 में जो फैक्टराइजेशन पढ़े हैं उसमें फैक्टर्स निकालना आसान होता था, यहां पर फैक्टर्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। बट थिंग्स, द बेसिक थिंग्स वोंट चेंज। आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर में 2 अप्रोचेस सीखने हैं। पहला विदाउट यूजिंग थ्योरम्स और दूसरा बाय यूजिंग थ्योरम्स। थ्योरम का नाम है फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, एक ही चीज है, बस 2 नाम है। और दूसरा जो मेथड है वो है प्रॉपर डिवीजन, जो कि आप लोग बचपन से सीखते आए हैं। कहने का मतलब ये है, ये चैप्टर क्लास 10 में होना ही नहीं चाहिए था। दिस चैप्टर is already taught in some form or other. We have already learned this chapter. Clear है? अच्छा, divide this term by x minus 1। जैसा मैं आपको बोल रहा था, अपने दोनों मेथड सीखेंगे। एक है by using the theorem और एक है without using the theorem। by using the theorem देखो कितना आसान है। This is your divisor। आप अपने एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करने के बारे में सोच रहे हो, करेक्ट? I'll put x minus 1 is equals to 0। जो भी आपका डिवाइजर है उसके सामने क्या पुट कर दोगे? 0। इस तरीके से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1। बहुत अच्छा। अच्छा, इस एक्सप्रेशन का क्या नाम दिया जाए? इस एक्सप्रेशन का अपने नाम दे देंगे fx। तो लेट दिस बी इज इक्वल्स टू fx। लिख देना लेट, मतलब हमने ऐसा अज्यूम किया है कि इस एक्सप्रेशन का नाम क्या है? fx है। बाबू x का वैल्यू कितना था? x का वैल्यू 1 था। क्या करूं मैं? x के जगह पर क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा। 3 1 स्क्वायर 7 1 माइनस 8। अपने x के जगह पर क्या लिखा? 1 लिखा। तो ये fx क्या हो गया? f1 हो गया। क्या हो गया? f1 हो गया। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसमें आपको जो भी वैल्यूज मिलेंगे दोज आर गोइंग टू बी योर रिमाइंडर्स। और इसीलिए इस थ्योरम को क्या कहते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। और अगर आपकी रिमाइंडर 0 आ गई तो जो आपका डिवाइजर था उसको फैक्टर का टाइटल मिलेगा, और ये थ्योरम को अब हम कहेंगे फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम ही फैक्टर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर्स मिलते हैं और फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर्स की जगह पर 0 आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे चलो इसको सॉल्व करें अगर, तो 2 इंटू 1 क्यूब इज 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 माइनस 8। 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 7 इज 9 माइनस 3 एंड माइनस 8 इज माइनस 11। माइनस 3 एंड माइनस 8 इज माइनस 11। इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आ जा रहा है? -2। बाबू ये -2 क्या है? ये -2 हमारा रिमाइंडर है। क्या है? ये हमारा रिमाइंडर है। इसीलिए इस थ्योरम को क्या कहा जाता है? रिमाइंडर थ्योरम। याद रहेगा? अच्छा, अब अगर आप अपने बेसिक्स में जाएं, बचपन में जाएं, तो आप ये लिख सकते हैं दैट डिवाइजर क्या है? x-1। करेक्ट? डिवाइजर है x-1। रिमाइंडर क्या है भैया? रिमाइंडर इज इक्वल्स टू -2। यही रिमाइंडर थ्योरम का मैजिक। बाबू डिवीजन किए बिना आपको आपका रिमाइंडर मिल गया, यही है इस रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम का मैजिक। अगर मुझे ये रिमाइंडर इस थ्योरम से ना मिलता तो क्या तरीका था? वो तरीका बहुत ऑर्थोडॉक्स है और आप लोग पहले शायद उस तरीके से समझ किए हुए हो। करना क्या होगा आपको उसमें, मैं इसको यहां पर नोट करा दे रहा हूं आपको, ठीक है? अपने रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, अपने सेकंड प्रोसेस के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। देखिए क्या है आपके पास? 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। करेक्ट? व्हाट इज योर डिवाइजर? x-1। x-1 इज योर डिवाइजर। देख लीजिए लिखा हुआ था। डिवाइजर में 2 लोग हैं, ठीक है? तो हमारे
डिविडेंड में से भी 2 लोग चुने जाएंगे। तो डिविडेंड में किसको चुनूंगा मैं? 2 लोगों को चुनूंगा, ठीक है, पेयर। सो इट इज कपल वर्सेस कपल, पेयर वर्सेस पेयर। फाइन। x -1 है, क्या चाहिए? 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर चाहिए। टारगेट द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट क्या है यहां पे? x, करेक्ट। क्या रिक्वायर्ड है भाई? 2x क्यूब। तो x को 2x क्यूब कैसे बनाएं? x को 2x क्यूब कैसे बनाएं? बुद्धि लगाइए। ऑब्वियसली अगर आपके पास x है और आपको 2x क्यूब चाहिए, तो पहला बात तो यहां पर एक x है, 2x लाना होगा। कांस्टेंट के तौर पे आपको 2 भी लाना होगा। तो क्या चाहिए? 2x स्क्वायर। बेसिक है, वेरी इजी। क्या लिख दिया? 2x स्क्वायर लिख दिया। तो x इंटू 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x क्यूब। ओके बाबू, -1 इंटू 2x स्क्वायर भी करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? -1 इंटू 2x स्क्वायर इज -2x स्क्वायर। कैन आई चेंज द साइन? यस, कैंसिलेशन के लिए आई शुड। अब देखिए साइन चेंज करने से 2x क्यूब और 2x क्यूब कैंसिल हो गया। यहां पर +2x स्क्वायर दिया हुआ है, वहां पर -3x स्क्वायर दिया हुआ है। +2x स्क्वायर -3x स्क्वायर इज -x स्क्वायर। 2x - 3x -x, है ना? वैसे +2x स्क्वायर -3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -x स्क्वायर। व्हाट? +7x। सेम थिंग, कपल वर्सेस कपल। क्या यहां पे? x, यहां पे क्या चाहिए? -x स्क्वायर। तो x को -x स्क्वायर कैसे बनाया जाए? पहला बात तो ये कि ये पॉजिटिव है और वो निगेटिव, तो एक निगेटिव लाना पड़ेगा। और यहां पे सिंगल x है, वहां पे डबल x है, तो एक x लाना पड़ेगा। तो क्या आ गया मेरा एनालिसिस? क्या बोलते हैं? यू विल हैव टू गेट -x। सही बात है? अच्छा, 2x स्क्वायर -x। अब ये x अगर इस -x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? x इंटू -x इज -x स्क्वायर। आपको नहीं लगता कि ये -1 को भी मल्टीप्लाई होना चाहिए? तो जो भी होगा ये पूरा सेक्शन एक साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x इंटू -x स्क्वायर, -1 इंटू -x प्लस x। फिर से अगर मैं साइन चेंज करूंगा तो कैंसिलेशन हो पाएगा। क्या आ गया? 6x माइनस व्हाट? 8। डिसीजन हमेशा फर्स्ट वर्सेस फर्स्ट। उस कपल का फर्स्ट कौन है? x। इस कपल का फर्स्ट कौन है? 6x। डिसीजन हमेशा पहला बंदा लेता है, फर्स्ट वर्सेस फर्स्ट। तो x को 6x कैसे बनाया जाए? +6 लाऊंगा, x इंटू 6 6x। बहुत सही। -1 इंटू 6, समझा? पूरा कंपोनेंट एक साथ मल्टीप्लाई करो। 6 इंटू x 6x, -1 इंटू 6 करेंगे तो -6। साइन चेंज नहीं करेंगे तो कैंसिलेशन नहीं होगा। एक का करेंगे तो दोनों का करना पड़ेगा। -8 + 6 इज व्हाट? इट इज -2। करेक्ट। इस पूरे मेहनत के बाद आप जिस कंक्लूजन तक पहुंचे, वो हमारा थ्योरम हमको 10-15 सेकंड में दे चुका था। क्या था? रिमाइंडर क्या है? -2। लेकिन हां, ये ऑर्थोडॉक्स पुराना मेथड का एक एडवांटेज है। ये बंदा तुमको कोशेंट देता है। कोशेंट समझता है? 4 लोग होते हैं ना, डिवाइजर जो डिवाइड करता है, डिविडेंड जो डिवाइड होता है, रिमाइंडर जो बचा हुआ मिल गया अंत में, और एक सबसे इंपॉर्टेंट कोशेंट। ये बंदा कोशेंट नहीं दिया मुझे, लेकिन ये मेरे को कोशेंट दिया था। दोनों मेथड से कर सकते थे, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया था कि करना कैसे है। अगर मेंशन कर देता कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो आप ये मेथड नहीं कर पाता। और अगर कुछ मेंशन नहीं किया, चूज अ मेथड ऑफ योर ओन चॉइस। फाइन। लेकिन अगर मेंशन कर देगा कि भैया विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो आप कभी भी उस प्रोसेस में मत जाना, आपका मार्क्स काट लेगा, 0 बैठाएगा। फाइन। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, फैक्टराइज x³ - 19x - 30 कंप्लीटली, है ना? 30 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? +1 - 1, +2 - 2, +3 - 3, +5 - 5, +6 - 6, +10 - 10, +15 - 15, +30 - 30। डू यू अग्री? कितने हो गए चांसेस यहां पर? 16 चांसेस। x की वैल्यू इन 16 में से कुछ एक होनी है।
है ना, 16 चांसेस। बट आप सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी अगर चुन लो तो मुश्किल से मुश्किल आपकी गाड़ी यहां तक पहुंचते पहुंचते आपका आंसर मिल जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा धैर्य रखना है आपको, ठीक है? समझ में आ गया? थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। आइए +1 चेक करते हैं, ठीक है? इसका क्या नाम दे दूं मैं? क्या नाम दे दूं? fx। क्वेश्चन याद रखेंगे, क्या कहा गया था आपसे? फैक्टराइज कंप्लीटली, तोड़ दे भाई। x का पावर क्या है? x का पावर क्या है? 3 फैक्टर्स निकलेंगे, मेरे को तीनों फैक्टर्स का लिस्टिंग करना पड़ेगा। 4 मार्क क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है? अभी जो हम कर रहे हैं उसे अपने कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड इज्जतदार नाम है, अपने उसको बोलेंगे तुक्का। तुक्का समझ रहा है? बस लक की बात है। यहां पे क्या क्या आप लोग को पुट करना है? +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4। 4 नहीं एक्चुअली, क्योंकि 4 30 का फैक्टर नहीं है। चलो F1 पुट करके देखेंगे, F-1 पुट करके देखेंगे, F2 पुट करके देखेंगे, F-2 पुट करके देखेंगे, F3 पुट करके देखेंगे, -3 पुट करके देखेंगे, लेकिन होपफुली आंसर आ जाएगा। F1 का आंसर बताइए। 1³ -19 × 1 -30। क्या इसका आंसर 0 आया? नहीं आया। बहुत अच्छा। -1 पुट करके देखिए, -1 का क्यूब -19 × x के जगह -1 -30 = 0 आया क्या? नहीं आया। कैसे? यहां पे है 90, सॉरी यहां पे है 19, 19 और यहां पे आएगा 1 is 20, यहां पे है 30, 20 30, एवरीबडी इज नेगेटिव, ऐड होके -50 आ जाएगा आंसर। 0 तो नहीं आया। अच्छा आ जाओ इधर, क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब -19 × 2 -30 क्या है? 8 और इनका 38, उनका 30 38 मिला के 68। 8 में से 68 माइनस करेंगे तो 0 आएगा क्या आंसर? नहीं आया। अभी तक मिशन अनसक्सेसफुल। ये जो भी दिख रहा है इसी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। काम नहीं हो पा रहा है ना, वही बात है, अब हो जाएगा। मैं पहले बोला था ना कि आपसे ज्यादा मेहनत नहीं कराएगा क्वेश्चन। 2-3 जहां हिट एंड ट्रायल करोगे आपका आंसर आ जाएगा। और जब प्रैक्टिस करने लगोगे दिस गेस विल टर्न इनटू कैलकुलेटिव गेस। क्वेश्चन देख के समझ जाओगे कि भैया क्या पुट होने वाला है, और तुमको कोई नहीं रोकेगा उस चीज से। जरूरी नहीं है कि तुक्का मार के आपका आंसर आए, हो सकता है आप उसको मन में कैलकुलेट करके डायरेक्ट वही पहुंच जाओ। मतलब मैं जब ये क्वेश्चन स्टार्ट करा था तो मेरे को पता था कि -2 पुट करके आंसर आएगा। अगर मुझे पता चल चुका है कि -2 पुट करके आंसर आएगा तो मेरे को ये घी खिचड़ी नहीं चाहिए। मैं डायरेक्टली जाऊंगा और x की जगह क्या पुट करूंगा? -2। क्या पुट करूंगा x की जगह पर? -2। और x की जगह -2 पुट करते ही देखिए आपका सिचुएशन क्या है। -2 का क्यूब -19 × -2 -30, करेक्ट। इनका आंसर आएगा +38, इनका आंसर आएगा -8 और इनका आंसर आएगा -30। -8 -30 इज -38, यहां पर +38, कुल मिला के आंसर आ गया 0 हियर। एंड इन दिस वे यू विल गेट योर फर्स्ट फैक्टर। x is equals to -2, x plus 2 is equals to 0. This is your factor number 1. ये फैक्टराइज कंप्लीटली का सबसे मुश्किल पार्ट था, हिट एंड ट्रायल मेथड। मुश्किल के नाम पे आप तुक्का मार रहे हो बस। ये अंत वाले जो अंतिम में आ रहा है ना, द नंबर एट द एंड 30, उसके फैक्टर्स को याद करो। 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 10 से डिवाइड होता है, 15 से डिवाइड होता है, 30 से डिवाइड होता है। सबका पॉजिटिव और नेगेटिव काउंटर पार्ट इमेजिन कर ले, है ना। पुट करेंगे +1 -1 +2 -3 +3 -3 +4 -4 जब तक कि आंसर आ जाए। आंसर अपना जल्दी जल्दी आ गया, आप लोग का भी आ जाएगा, डोंट वरी। और x इज इक्वल्स टू -2 पुट करने पे मेरा आउटकम क्या आ रहा है? 0। हिट एंड ट्रायल खत्म, सक्सेसफुल। ओके, x की जगह क्या लिख रहा हूं? -2। तो x इज इक्वल्स टू -2, तो x + 2 का आंसर 0। मिल गया आपका फैक्टर, मिल गया आपका फैक्टर। अब क्या करेंगे? मैं आपको बताया था ना कि फैक्टराइजेशन का 2 तरीका होता है, एक जहां पे रिमाइंडर डायरेक्ट आती है और एक जहां पे कोशेंट भी आता है। यू रिमेंबर, यहां पर कोशेंट भी आता था, यहां पर कोशेंट नहीं आ रहा है, कॉम्पैक्ट है, सीधा रिमाइंडर ओरिएंटेड है। रिमाइंडर निकालना है क्या आपको इसमें?
रिमाइंडर निकालने के लिए बोला है? बिल्कुल नहीं। क्या बोला आपसे? बोला है फैक्टराइज कंप्लीटली। तो फैक्टराइज कंप्लीटली के लिए तो भैया आपको डिवीजन करना पड़ेगा, वही पुराना ऑर्थोडॉक्स मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अपने x plus 2 is equals to 0 was my first factor। फैक्टर मिल गया ना? अच्छा, फैक्टर क्या होता है? डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, कोशेंट होता है, क्या होता है? हाँ बाबू, फैक्टर एक ऐसा डिवाइजर है जो कि आपका रिमाइंडर कितना देगा? 0। नहीं समझा क्या? अगर मैं बोलूं कि 30 का फैक्टर 3 है, इस लाइन का मतलब जानते हो? 30 क्या है? डिविडेंड। 3 क्या है? डिवाइजर। और आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? कुछ नहीं, 0, है ना? ठीक है, तो वापस से डिवीजन मेथड में आ जाते हैं। एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30, सही बात है। और वहां पर क्या है? डिवाइजर के नाम पे। भाई अब देख, ऑफेंड मत होना यहां पे। हाँ, फैक्टर बोल के डिवाइजर लिख रहा हूं, सेम होता है। डिवाइजर मतलब क्या? जो डिवाइड कर रहा हो। फैक्टर मतलब क्या? जो डिवाइड कर रहा हो विथ रिमाइंडर 0। जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्पेशल डिवाइजर को अपने फैक्टर कहते हैं। तो फैक्टर क्या है? फैक्टर खुद में भी एक डिवाइजर है। ठीक है, अच्छा तो देखो यहां पे ना एक चीज है, एक मैथमेटिकल कर्टसी, एक मैनर, गुड मैनर्स समझ लो आप मैथ्स का। एक्स का पावर क्या है? क्यूब। यहां पे ना आप 0x² दे दो, मतलब x² नहीं है। क्यों लिखा मैं? सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए। सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए पावर क्या? x³, पावर क्या? x², पावर क्या? x, पावर खत्म, 0। सीक्वेंस समझ में आ रहा है? प्लैंक समझ में आ रहा है? अब इस ये काम करने से ना तुम्हारा डिवीजन बड़ा सिस्टमेटिक हो जाएगा, बहुत सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तक कि अब तुम बोलेगा भैया x² तो था नहीं, आप लेके आ गया। नहीं लाया भाई, देखो 0x² है, मतलब यहां पे x² एब्सेंट है। ठीक है, बट ये सीक्वेंस मेंटेन हो गया ना, क्यूब, स्क्वायर, सिंगल, एब्सेंट, है ना? वैसा हमेशा ये मेथड याद रखना। अगर आपको लिख रहे हैं ना x³ माइनस 1, तो तुम क्या करोगे? पहले x³ लिखे हो तो यहां पे लिख दो 0x², फिर यहां पे लिख दो 0x माइनस 1। सीक्वेंस मेंटेन हो गया ना, क्यूब, स्क्वायर, सिंगल, एब्सेंट। समझ रहे हैं? अब मैंने टेक्निकली कुछ नहीं किया। x² लाया हूं क्या? नहीं, 0x² लिखा है। x लाया हूं क्या? नहीं, 0x लिखा है। लेकिन सोचोगे तो एक बहुत डीप चीज है, नहीं? अपने ये अगर करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में फैक्टराइजेशन काफी आसान हो जाएगा आपके लिए, गलती करने के चांसेस कम रहेगी। सुनो, पहले बताता हूं मैं ये कि पेयर वर्सेस पेयर का गेम है, करेक्ट? और डिसीजन कैसे ली जाती है? फर्स्ट वर्सेस फर्स्ट करके। मेरा पहला बंदा x, रिक्वायर्ड क्या है? x³। मैं क्या लाऊंगा? x²। क्यों? सबको पता है x के साथ x² मल्टीप्लाई करने पे x³ आता है। x इंटू x² का आंसर x³ हो गया, 2 इंटू x² का आंसर 2x² हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ, x³ के नीचे x³, x² के नीचे x²। अब जो भी तू वहां पे लिखेगा भाई, इस पूरे चीज को उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। x इंटू x² x³, 2 इंटू x² 2x²। रिमेंबर टू मल्टीप्लाई देम बोथ। सब्ट्रैक्शन का साइन पहले बताया था कि इस लोअर कॉलम, आई मीन सॉरी, इस लोअर वाले टर्म का अपने को साइन चेंज करना पड़ता है एट एवरी स्टेप। x³ गेट्स कैंसल्ड। 0x² माइनस 2x², 0 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -2। तो 0 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -4। वैसे 0 माइनस 2x² इज इक्वल्स टू -2x²। ऊपर से कौन आएगा? -19x। कपल वर्सेस कपल का गेम है। फर्स्ट बंदा कौन है? x। इधर कौन है फर्स्ट? -2x²। x को -2x² कैसे बनाएं? x को -2x² कैसे बनाएं? पहला भाग तो ये कि ये पॉजिटिव है, एक माइनस लेके आते हैं, कांस्टेंट के तौर पे 2 लेके आते हैं। यहाँ पे सिंगल x था, वहां पे डबल x है, तो एक x भी लाना पड़ेगा। तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे? -2x। बाबू क्या होगा मल्टीप्लाई? -2x। अच्छा, x इंटू -2x का आंसर -2x², करेक्ट? +2 इंटू -2x का आंसर, +2 इंटू -2x का आंसर -4x।
यहां पे साइन चेंज करना ही पड़ेगा, कैंसिलेशन हो चुका है। यहां बचा है -15x, क्योंकि आपको पता है +4 -19 मतलब -15 आएगा, और इधर से आ गया -30 फिर से, क्योंकि गेम तो कपल्स का है, पेयर वर्सेस पेयर। पहला बंदा कौन है? x। इधर का पहला बंदा कौन है? -15x। तो x को -15x कैसे बनाया जाए? -15 लाकर। सही बात है। अच्छा, x इंटू -15 इज -15x, +2 इंटू -15 इज -30, है ना? इफ यू चेंज द साइन you'll गेट 0। क्या मिलेगा आपको? 0। हो गया क्या सम्स? नहीं, यू हैवेंट फैक्टराइज्ड इट कंप्लीटली येट। आपके पास ये जो x² - 2x - 15 है, यू नीड टू ब्रेक इट डाउन बाय द बेसिक्स ऑफ फैक्टराइजेशन। क्लास 9 का अगर आप फैक्टराइजेशन किया होगा, उसके लास्ट एक्सरसाइज में आया था फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स। अगर वो भी नहीं किए होगे तो क्लास 10 में भी सीखने का मौका मिला था इन दी चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला एक्सरसाइज। सही बात है, दोनों में आपको सिखाया गया था। अगर वहां पर भी नहीं सीखे तो अभी सीख लो। x² है ना, इनके पास कौन सा कांस्टेंट है? x² तो वेरिएबल है, उसके पास कोई कांस्टेंट है क्या? नहीं है। नहीं है मतलब 1। लास्ट कांस्टेंट क्या है? 15। फर्स्ट कांस्टेंट और लास्ट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला कांस्टेंट कौन था अपने पास? 1। लास्ट कांस्टेंट कौन है? 15। फर्स्ट कांस्टेंट और लास्ट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 15। 15 को ब्रेक डाउन करूंगा तो आएगा आंसर 3 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, मेरे को इस सेक्शन में से 2 ग्रुप्स बनाने हैं, ताकि उनको सब्ट्रैक्ट करके मेरा मिड टर्म आ जाए। मिड टर्म में कांस्टेंट दिख रहा है क्या? 2। मिड टर्म मतलब बीच वाला टर्म। बीच वाला टर्म में कांस्टेंट कितना है? 2। तो इनमें से कैसा 2 ग्रुप बनेगा ताकि माइनस कर कर मेरा आंसर 2 आए? तो देखो 5 इंटू 1 कितना होता है? 5, और यहां पर 3 अकेला बच गया 3। 5 - 3 की जगह पर क्या लिखेंगे? 2। मतलब मैंने बीच वाले टर्म को क्या किया है? फैक्टराइज किया है। इसे कहते हैं मिड टर्म फैक्टराइजेशन। तब बीच वाले टर्म को ब्रेक करना है, ध्यान से देखना। हाँ, 5 - 3 इक्वल्स टू 2। क्लियर है? यहां तक आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि तुम सही हो कि गलत? 5 और 3 को माइनस करके बीच वाला टर्म आ रहा है, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके आखिरी आएगा। 5 और 3 मल्टीप्लाई करने 15 आ रहा है ना, देखो आखिरी टर्म है, और माइनस करने पे 2 आ रहा है ना, देखो बीच वाला टर्म है। ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि तुम सही जा रहे हो कि गलत। लेकिन स्टेप्स बहुत सिंपल है। फर्स्ट कांस्टेंट, लास्ट कांस्टेंट, मल्टीप्लाई, ब्रेक करो, एलसीएम करो, जो भी मिलेगा उसमें से 2 गैंग्स बनाएंगे। गैंग्स बना के सब्ट्रैक्शन होगा ताकि मिड टर्म आ सके। मिड टर्म कितना है हमारे कहानी में? मिड टर्म है 2। मिड टर्म कितना है? 2। अच्छा, सब्ट्रैक्शन ही क्यों कर रहे हैं, एडिशन क्यों नहीं कर लिए? क्योंकि आपके एक्सप्रेशन का जो लास्ट साइन है वो नेगेटिव है। ये क्या है? नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होता तो मेरे दोनों ब्रैकेट्स ऐड करके 2 आ रहे होते, लेकिन ये नेगेटिव है, मतलब मेरे दोनों ब्रैकेट्स सब्ट्रैक्ट होके 2 आएंगे। फाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। जितने भी फैक्टराइज कंप्लीटली वाले क्वेश्चंस हैं, उसका 3 सेक्शन है। एक है तुक्का, एक है डिवीजन, और तीसरा ही मिड टर्म फैक्टराइजेशन आएगा ही आएगा भाई। यू शुड नो दिस। ठीक है, क्या था आपके पास? x² - 2x - 15, यही था ना बॉस? 2 की जगह 2 लिखेंगे क्या? नहीं, इतना मेहनत क्यों किए हो? 5 - 3, 2 की जगह क्या लिखोगे? 5 - 3। मिड टर्म फैक्टराइज हो रहा है, समझा है? मिड टर्म में मैनिपुलेशन दिखाई दे रही है। दिस बिकम्स x² -5 इंटू x - 5x, माइनस माइनस इज +3x -15। करेक्ट। इन पहले 2 लोगों में से क्या कॉमन जा सकता है? x। पहले में से x कॉमन चला गया, x² में से x गया, क्या बचा? x बच गया। 5x में से x गया तो क्या बचा? -5। 3x - 15 में से 3 कॉमन जा सकता है, 3x में से 3 कॉमन गया, क्या बचा? x बचा। और 15 में से 3 कॉमन गया, क्या बचा? 5। आप देखो, आपने x - 5 2 बार लिखा है, एक बार लिख लो। क्या लिखेंगे उसको? एक ही बार लिखेंगे। और आपको x और 3 अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, क्या करेंगे? उनको एक साथ कंपाइल करेंगे, x + 3। तो ये था आपका फैक्टर नंबर 1। यहां पर आपको दिख रहा होगा आपका फैक्टर नंबर 2, और ये हो गया आपका फैक्टर नंबर 3। तो फैक्टर नंबर 2 कौन है? x - 5। और फैक्टर नंबर 3 कौन है? x + 3।
ये सम्स है फैक्टराइज कंप्लीटली। इसके अंदर हिट एंड ट्रायल भी आएगा, इसके अंदर लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आएगा और लास्ट में मिड टर्म फैक्टराइजेशन भी आएगा। मिड टर्म फैक्टराइजेशन समझ में आ गया? अब इसको और प्रैक्टिस करना। हाँ, दो ग्रुप्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस पे डिपेंडेंट है? लास्ट सिंबल पे डिपेंडेंट है। एलसीएम किसका करेंगे? फर्स्ट कांस्टेंट इनटू लास्ट कांस्टेंट का। और ब्रेकडाउन होके क्या आना चाहिए? मिड टर्म आना चाहिए। मिड टर्म मतलब जो बीच में बैठा है। उसके बाद 4 नंबर्स मिल जाएंगे आपको कुछ ऐसे, ठीक है? पहले 2 में से कुछ कॉमन लेंगे, आखिरी वाले 2 में से कुछ कॉमन लेंगे, फिर ग्रुपिंग करके आपको मिलेगा फैक्टर नंबर 2 एंड फैक्टर नंबर 3। फाइन, ओके। What number must be added to 2x cube minus 7x square plus 2x such that we will get minus 2 as remainder when divided by 2x minus 3? Correct? ये 2x minus 3 क्या है? It must be my divisor. कैसे पता चला? क्वेश्चन में लिखा है the number is divided by 2x minus 3. सही बात है ना? अच्छा, -2 एज योर रिमाइंडर। चलो ये चीज भी बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि -2 क्या है? हमारा रिमाइंडर है। करेक्ट है? अच्छा, लेकिन ये जो डिविडेंड है हमारा, जो एक्सप्रेशन को हमें डिवाइड करना था, ये जो टारगेट मिला है हमें, ये डिविडेंड ही अभी टूटा हुआ है, इनकम्प्लीट है। बोला जा रहा है कि इस डिविडेंड में कुछ ऐड करना पड़ेगा, नंबर मस्ट बी एडेड। मतलब ये डिविडेंड अभी तक कंप्लीट नहीं है। क्या लिखोगे? माई एक्सप्रेशन मस्ट बी 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x, नो, प्लस k। इसमें क्या है? आपका डिविडेंड ही मैनिपुलेटेड रहेगा, आपको डिविडेंड को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो क्या करेंगे? -k। सो इफ इफ द क्वेश्चन इज सेइंग कि भैया हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, उसमें क्या जोड़ेंगे तब फलाना डिवाइजर विल गिव यू ढिमकाना रिमाइंडर, नहीं पता ना। सो आपका डिविडेंड ही ब्रोकन है। डिविडेंड की जगह क्या पुट करना है अपने को? डिविडेंड की जगह क्या पुट करना है अपने को? 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k। प्लस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? एडेड। अगर सब्ट्रैक्टेड लिखता तो मैं क्या करता? -k। दिस इज माई fx। व्हाट इज माई डिवाइजर? 2x माइनस 3। हम पहले से जानते हैं कि डिवाइजर के सामने 0 बैठाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ताकि मेरे पास x का आंसर आ जाए 3/2। x के जगह पर क्या लिखूंगा भैया? 3/2। ठीक है, बताइए x के जगह पर क्या लिखूंगा? 3/2। x के जगह पर 3/2 और फिर से x के जगह पर 3/2, है ना? मैं जब आपको पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था तभी मेंशन किया था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो fx होता है ना, वो रिमाइंडर होता है। याद आया? अपने वी वेयर इन दिस स्लाइड, यू रिमेंबर? ये जो fx वाली कॉलम होती है वो क्या होती है? रिमाइंडर्स की कॉलम होती है ना? यहां पे क्या लिखना है मुझे? रिमाइंडर। पता है क्या मुझे रिमाइंडर? क्वेश्चन पढ़ो, मिलेगा रिमाइंडर। कितना रिमाइंडर? -2। अच्छा, दिस इज 2, 3/2 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 2 इंटू 2। करेक्ट? फाइन, अच्छा है ना? कर सकते हैं कैंसिलेशन, ठीक है। दिस इज -2। हाँ, क्या इनमें एलसीएम हो सकता है? एलसीएम करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में क्या है? इनके डिनोमिनेटर में क्या है? 4 4 4 दोनों का सेम है, एलसीएम कर लेते हैं। 27 दिखाई दे रहा है, माइनस व्हाट? 7 इंटू 9 है ना? 7 इंटू 9 इज 63 प्लस व्हाट? 3k। सही बात है। क्या मैं 3 का साइड चेंज कर सकता हूं? अगर मैं 3 का साइड चेंज करूंगा तो -3 हो जाएगा। -2 ऑलरेडी था, -3 आके क्या हो जाएगा? -5। तो 3 का साइड चेंज किया और ये हो जाएगा -5। समझ गया ना? इस 3 का साइड चेंज किया था। तो अभी सिनेरियो कुछ ऐसा है, नहीं? सही बात है। 27 - 63 का आंसर बता दो। 36 आ रहा है।
बहुत अच्छा। दिस इज इक्वल्स टू -36/4 प्लस के। कोई प्रॉब्लम? अच्छा फाइन। 4 9 36 होता है। मेरे को के का आंसर निकालना है। क्या अकेला हुआ है क्या अभी तक? नहीं। के पास कौन है? -9 होना चाहिए क्या? -9 को क्या करूंगा? उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? +9। -9 का साइड चेंज होगा तो +9। उस तरफ क्या है? -5। मतलब उस तरफ है -5, -9 बेचारा जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +9 इज इक्वल्स टू के। के का आंसर कितना हो गया? 4। के की वैल्यू कितनी है भाई? 4 आ गया के का आंसर। सो व्हाट मस्ट बी एडेड? 4 है ना? व्हाट मस्ट बी एडेड? दिस मस्ट बी 4। फाइन। ओके, दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। मतलब अपने अभी 3 कैटेगरीज को इंस्पेक्ट कर चुके हैं, चौथा और पांचवा ये, और इसके बाद और एक क्वेश्चन, फिर ये चैप्टर खत्म। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये चैप्टर, दिस चैप्टर इज वन ऑफ द टाइनीएस्ट चैप्टर ऑफ योर होल सेक्शन, ऑफ योर होल चैप्टर्स। आई मीन यू नो द लिस्ट ऑफ चैप्टर्स इन क्लास 10 बुक। अच्छा, आपसे कहा गया कि हमारे पास एक फैक्टर है। फैक्टर कौन सा है भैया? फैक्टर है 2x + 3। और जब भी आपको एक फैक्टर पता हो तो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? फैक्टर का परिभाषा ही यही है कि भैया इट इज सच अ डिवाइजर, इट इज सच अ डिवाइजर जहां पर रिमाइंडर शून्य हो जाए। तो मैं अगले ही स्टेप में जाके क्या करूंगा? इनकी जगह पर शून्य तो बैठा के रहूंगा। ये तो आपको भी समझ में आ गया होगा, है ना? इस एक्सप्रेशन का क्या नाम देते हैं अपने हमेशा? fx। ax³ + 3x² + bx - 3। डू यू एग्री? यही था क्वेश्चन। जो भी एक्सप्रेशन है उसको fx मान लिया जाए। दिस इज स्टेप नंबर 1। भैया एक बात बताइए, आपकी फैक्टर क्या है? 2x + 3। फैक्टर के सामने क्या बैठाते हैं हमेशा? डिवाइजर के सामने क्या बैठाते हैं हमेशा? 0। अच्छा, 0 बैठाएंगे तो क्या आएगा? 2x + 3 इज इक्वल्स टू 2x का आंसर 3 -3। 2x का आंसर 3 का साइड चेंज करेंगे तो -3, और x का आंसर -3/2। करेक्ट? क्या लिखूं x के जगह पर? -3/2 का क्यूब, यहां पर -3/2 का स्क्वायर, यहां पे b इंटू, बोलो b इंटू -3/2, क्योंकि x के जगह पे अपने को -3/2 पुट करना है, -3। और यहां पे अपने x की जगह पर क्या पुट किए? -3/2। अगले स्टेप में मैं क्या पुट करूंगा? अपने लेफ्ट हैंड साइड में 0, क्योंकि मैं आपको पहले से बता के रखा था कि ये तो रिमाइंडर है, और रिमाइंडर क्या होता है फैक्टर के केस में? 0, शून्य। तो मैंने क्या किया? यहां पर 0 पुट कर दिया। करेक्ट? साइन का अगर तुम गलती नहीं किया तो अब सम्स खत्म है, फिनिश। दिस इज -3 का होल क्यूब। -3 इंटू -3 इंटू -3 इज -27। ए उसके बगल में था, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। माइनस का स्क्वायर हो जाता है पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4। -3 इंटू बी इज -3b/2, और यहां पर क्या है? -3। कोई प्रॉब्लम? पक्का? फाइन। क्या कर सकते हैं? एलसीएम कर सकते हैं। 8 8 सिर्फ -27 बचेगा। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2। 2 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 54, क्योंकि 9 3 ज़ा 27। 8 को 4 से डिवाइड किए थे, आंसर आया था 2। 27 2 ज़ा 54। करेक्ट? यहां पर 8 2 से डिवाइड होगा, बचेगा 4। 4 जाके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा -12b। और लास्ट में ये 8 और ये 3 डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आएगा 24। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के पीछे लॉजिक कुछ ये है, क्योंकि ये 8 जब 1 से डिवाइड हुआ था तो आंसर 8 रह गया था, और फिर आप ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24 लिखेंगे। ये तो बेसिक एलसीएम है, आप लोगों को आता होगा, आना चाहिए, तो 3 साल से कर रहे हो, है ना? इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू 4। सो व्हाट कैन यू डू नाउ? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 8 है ना, वो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? 0। करेक्ट है? इजी है? ठीक है। ये 54 है और ये -24 है। 54 -24 कितना होता है भाई? 30 होता है। 54 - 24 कितना होता है? 30 होता है। ये 27a है
और ये -12b है। इफ यू कैन सी मेरे दोनों ही वेरिएबल्स नेगेटिव हैं। अगर मैं इनका साइड चेंज करूंगा तो पॉजिटिव भी हो जाएगा और इसी बहाने वेरिएबल्स मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक्यूमुलेट भी हो जाएंगे। यही तो रूल है साइमल्टेनियस का। क्या बोलता है वो? वेरिएबल्स एट दी लेफ्ट हैंड साइड एंड कांस्टेंट्स एट दी राइट हैंड साइड। अच्छा, तो 27a which was negative became positive and -12b which was negative becomes positive। क्या लिखूंगा? 27a plus 12b। करेक्ट? As you can see 27 and 12 they have a thing in common, 3 दोनों में से कॉमन जा सकता है। अगर मैं 3 कॉमन लूंगा, 27 में से 3 कॉमन चला गया, क्या बचा? 9। 12 में से 3 कॉमन गया, क्या बचा? 4। So this is 9a plus 4b is equals to 30। 3 से कैंसिल करेंगे, बचेगा 10 and that's how you will get your first equation। Now come to the second part of the question। सिर्फ एक ही डिवाइजर नहीं है, दूसरा डिवाइजर भी है और इस बार डिवाइजर थोड़ा सा शरीफ है, x plus 2। अब वो डिवाइजर के सामने क्या बैठाते हैं ताकि x का आंसर कितना आ जाए? Therefore x is equals to -2। सही बात है। fx लेट कर चुके थे, बताओ fx is equals to ब्लै 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 करके था। अब तुम x के जगह पर क्या पुट करोगे? पुराना वैल्यू नहीं, अभी अभी नया वैल्यू मिला है ना -2। ये मत करना कि उधर ही चले जाना वापस घूम फिर के ना। x का वैल्यू कितना था? -2, केस नंबर 2। अच्छा, x के जगह पर 2 पुट कर रहे हैं। ax3 क्या लिखूं? a -2 का क्यूब। 3x² क्या लिखूं? 3 -2 का स्क्वायर। bx क्या लिखूं? b इंटू, दिस इज b इंटू -2 और उसके बाद अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? -3। तो दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी कैन डू ना। हम लोग क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन में जो जो x का वैल्यू मिला उसको x के जगह पर लिख रहा है। x के जगह पर तुम क्या लिखे हो? -2। हर जगह LHS में भी RHS में भी हर जगह क्या पुट कर दियो? -2। क्या मिला? -2 का क्यूब इज -2 इंटू -2 इंटू -2 क्या होता है? -8a। -2 का स्क्वायर इज 4 3 जा b इंटू -2 -2b एंड -3। रिमाइंडर क्या होता है बाबू? रिमाइंडर क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड वाला बंदा। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग पहले भी रिमाइंडर की जगह 0 पुट किए थे क्योंकि पहले वाला डिवाइजर एक फैक्टर था, लेकिन ये डिवाइजर एक फैक्टर नहीं है। इस बार 0 पुट नहीं होगा, क्या पुट होगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर का आंसर दिया है क्या? दिया है। रिमाइंडर का आंसर कितना है? -3। पिछले बार भी रिमाइंडर का आंसर दिया था, छुपा के फैक्टर बोल दिया था ना। ऑटोमेटिकली रिमाइंडर बिकम्स 0। अल्टीमेटली रिमाइंडर बिकम्स 0, बट इन दिस केस द रिमाइंडर इज गिवन। द रिमाइंडर इज व्हाट? -3। ब्रिंगिंग द वेरिएबल्स टू द लेफ्ट हैंड साइड। 8a का साइड चेंज करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। -2b का साइड चेंज करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे कौन कौन है? ये 12 है ना। अरे -3 का टेंशन मत ले बाबा, -3 तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ 12। क्या आप 2 कॉमन ले सकते हो? ले सकते हो क्या? अच्छा, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4a प्लस b। और आपने क्या किया? इसमें से 2 कॉमन लिया ना, इज इक्वल्स टू व्हाट? 12। ये 2 और ये 12 कट के आंसर क्या आ जाएगा? 6। कोई प्रॉब्लम? श्योर? अच्छा, अब अपने जो करेंगे फिर क्लास 9 का छोटा मोटा चैप्टर था एक, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। याद है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। 5 एक्सरसाइज या फिर 4 एक्सरसाइजेस थे। अगर आप वो प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस ले लेंगे तो आप उसको 5 भी बोल सकते हैं। एक्चुअली था वो एक ही चैप्टर। आइए साइमल्टेनियस इक्वेशन को याद करते हैं थोड़ा। 9a प्लस 4b का आंसर 10 है, दिख रहा है? 9a प्लस 4b का आंसर 10 है। कोई प्रॉब्लम? फाइन। 4a प्लस b का आंसर कितना है? 6 है। सही बात है। What happens if I multiply my second equation with 4? अगर मैं अपने सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके देखूं तो क्या मिलेगा? नहीं समझा क्या? सेकेंड इक्वेशन में आपके पास 4a प्लस b का आंसर कितना था? 4a प्लस b का आंसर कितना था? 4a प्लस b का आंसर था 6। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई
4a इंटू 4 16a, b इंटू 4b, 6 इंटू 4 24। मैं बचपन में राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना भूल जाया करता था, सारा मेहनत पानी, बेकार। याद रहता था कि यहां पे वेरिएबल्स है, डिफिकल्टी है, गलती होने वाली है, उसको ख्याल रखता था, राइट हैंड साइड में भूल जाया करता था, है ना। आप लोग क्या करना है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन को बहुत मेटिकुलसली 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आपके पास 9a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 10, याद है 9a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 10 एज इट इज। अपने पहले वाले इक्वेशन को बिना छेड़े यहां पुट कर देंगे। क्यों, स्ट्रेटेजी क्या था, क्यों 4 से मल्टीप्लाई किया मैं, ताकि यहां का 4b और यहां का 4b कैंसल आउट हो सके। बट कैंसिल करने के लिए साइन ऑपोजिट करना पड़ेगा, ऊपर पॉजिटिव 4b है, नीचे नेगेटिव 4b है, कैंसिलेशन हो गया। 16 में से 9 गया 7a, 24 में से 10 गया 14, 7 2 14, a का आंसर है 2, a का आंसर 2। इफ a का आंसर 2 है, पिक एनी ऑफ द इक्वेशंस। मान लेते हैं कि 4a प्लस b इज इक्वल टू 6, हाईलाइटेड दिख रहा है, 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 6, यही था ना। बट a की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 6, 4 2 8 प्लस b इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू -2। फिनिश। a का भी आंसर आ गया, b का भी आंसर आ गया। नाउ द लास्ट कैटेगरी, द लास्ट जॉनर रिमेन्स, विच इज दिस। अगर आप ठीक से देखोगे ये क्वेश्चन, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना, सबसे छोटा क्वेश्चन है, सबसे छोटा। बट उसमें एक गलती हो सकती है आपसे। आपको दिख रहा है यहां पे 2 पॉलिनोमियल्स हैं। बच्चे क्या करते हैं पता है, बच्चे इनको बोलेंगे देखो भैया fx इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, और यहां पर भी क्या करेंगे, fx इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 5x माइनस प्लस a। यहीं पर सम्स गया। दोनों एक्सप्रेशन का नाम fx नहीं हो सकता। अगर आप एक का नाम fx दिए हो तो दूसरे वाले का नाम कुछ और दे दो, लेट्स कॉल इट gx। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। अब बहुत आसान है। क्या बोला है, पहले वाले का और दूसरे वाले का डिवाइजर भाई सेम है। पिछले वाले केस में पता है क्या था, एक्सप्रेशन एक था, डिवाइजर 2 थे, रिमाइंडर भी अलग अलग निकला था। इसमें एक्सप्रेशंस 2 है, डिवाइजर एक ही है। डिवाइजर क्या है भैया, x माइनस 4। डिवाइजर के सामने क्या बैठाते हैं अपने, 0, x का आंसर 4। बड़ा इजी है ये तो, x की जगह 4 दोनों जगह पुट होगा, मतलब यहां पे भी G4 और यहां पे भी F4। यहां पे 4 पुट करेंगे तो x के जगह पर 4 पुट कर रहे हैं। कोई डिफिकल्टी हो सकती है क्या यहां पर? 4 का क्यूब कितना होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इज 64, 64a प्लस 4 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का आंसर 16, 16 3 is 48, 48 माइनस 3, दिस इज 64a प्लस 48 माइनस 3 मतलब 45। ये क्या है, ये क्या है, R1 है। ये R1 क्या होता है, रिमाइंडर फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन, इसलिए बोला गया R1। नहीं पता ना रिमाइंडर की वैल्यू, देखो पहला ऐसा क्वेश्चन है जहां पे अपने रिमाइंडर का वैल्यू नहीं पता, क्या बोलेंगे इसको, R1, रिमाइंडर फ्रॉम दी फर्स्ट इक्वेशन। मतलब लॉजिकली ये क्या होना चाहिए, R2। अच्छा G4 पुट करते हैं, यहां पे क्या आ गया 4 का, उसके बाद माइनस 5 इंटू 4 प्लस a, 5 4 20, 4 का क्यूब कितना था 64, 64 इंटू 2 हो जा रहा है ना, बाहर देखो 2 है, बिकम्स 128, 128 माइनस 20 प्लस a, है ना। इस तरीके से ये G4 का वैल्यू, हाँ डोंट फॉरगेट, 128 माइनस 20 करने पे आंसर कितना आ जाएगा 108, 108 प्लस a। ये क्या है, ये R2, जैसे क्या था ये R1। क्वेश्चन में बताया है दैट R2 इज ट्वाइस ऑफ R1। R1 नहीं चाहिए, R1 का 2 गुना, R1 का 2 गुना कर लो, दिख रहा है ट्वाइस ऑफ R1 है कि नहीं, ट्वाइस ऑफ R1 लिखा हुआ, तो करो ट्वाइस ऑफ R1। R1 की वैल्यू थी कि नहीं थी आपके पास, इसका ट्वाइस कर दो, 2 टाइम्स, क्या हो जाएगा 128a प्लस 90। आपने क्या किया, R1 निकाल के रखे थे, क्वेश्चन की डिमांड थी ट्वाइस ऑफ R1, मैंने क्या किया ट्वाइस ऑफ R1 निकाल दिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। क्या है दोनों एक्सप्रेशन
सेम है। 128a प्लस 90 इज सेम एज 108 प्लस a। ट्वाइस ऑफ R1 इज इक्वल्स टू R2। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, मतलब ट्वाइस ऑफ R1 का वैल्यू और R2 का वैल्यू मैच कर रहा है। चलो लिखो 128a प्लस 90 इज इक्वल्स टू 108 प्लस a। करेक्ट। अच्छा, a का साइड चेंज हो सकता है, क्या बचेगा? माइनस a हो जाएगा इस तरफ आके। 128a में से आपने क्या किया? a माइनस किया, 127a बचा। करेक्ट, क्योंकि a जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 128a माइनस a का आंसर 127a इज इक्वल्स टू व्हाट? 108। कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे इकट्ठा कर रहे हैं, माइनस 90। 108 माइनस 90 कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। तो 127a का आंसर कितना है? 18। 127a का आंसर 18 एंड द फाइनल स्टेप विच इज finding a। 127a is equals to 18, therefore a is equals to 18 by 127। That's it, खत्म। This was my last category, जहां पे एक्सप्रेशन तो दो होता है लेकिन डिवाइजर्स एक ही होते हैं। ये हमारा लास्ट कैटेगरी। ए का आंसर क्या आ गया? 18 by 27, 127। कोई प्रॉब्लम? ये चैप्टर हो गया यहां पर कंप्लीट। 5 कैटेगरीज हैं ये। अपने कैटेगरीज का जो सबसे गॉड लेवल था मैंने उसको असेंबल किया था यहां पर। आप अपने बुक से इजियर वर्जन्स ऑफ दिस कैटेगरी ढूंढो, प्रैक्टिस करो, प्रॉस्पर करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने स्विफ्ट होते जाओगे, है ना? चलो, गो होम, प्रैक्टिस हार्ड।